आप देख रहे हैं मेरा चैनल नन्हा प्रयास बढ़िया। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लॉन्ग वीडियो बहुत कम बना पा रही हूँ क्योंकि वीर इस समय हाइपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब वो नॉर्मल रहता है तो मैं बना रही हूँ। हालांकि अब एक लेवल पे आ गया है, वो हाइपर बहुत कम कर दिया है। साथ में मुझे लगा कि खाना भी 2-3 महीने से ठीक से नहीं खा रहा था, इससे वीकनेस से भी चिड़चिड़ापन हाइपर हो सकता है या दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हालांकि अभी बेंगलुरु के डॉक्टर से हमने उसका अपॉइंटमेंट लिया है और सैटरडे का नंबर लगा है, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। और हाइपर वो काफ़ी कम हो गया था वीर का। ऐसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाए तब हाइपर हो, या बहुत ज़्यादा लोग उसको निगलेक्ट करें तब हाइपर हो रहा था, कुछ कम हुआ था। लेकिन वीर की मैंने कुछ बात कल नोटिस की है, इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता रही हूँ। वीर रोज़ सेंटर तो जा रहा है 3 तारीख से, लेकिन मैंने 10 दिन से इसके सर, जब ये हाइपर ज़्यादा हो गया था तो 10 दिन से इसके सर ने घर पे एक्सरसाइज बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है और खाना वगैरह भी छोड़ दिया है तो वीकनेस है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ, एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीक है, चिड़चिड़ा हो गया है। तो इसके सर ने भी आना कम बंद कर दिया था, लगभग 1-2 दिन आते थे फिर बंद कर दिए उन्होंने 10 दिन से। उसके बाद वीर के सर ने बोला कि अभी सेंटर में मैंने जैसे डाला तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट की सेशन ले रहा है वो। तो उसके सर ने बोला कि मैं कल आऊँगा, एक्सरसाइज नहीं कराऊँगा, बस आऊँगा और देखूँगा कि मुझे देख के क्या रिएक्ट करता है, इसका ब्रेन कितना काम कर रहा है मेरे प्रति, कि चीज़ों को क्या समझ रहा है वो। तो फिर उसके सर कल 7 बजे आए और वीर आधे घंटे, तो जैसे ही उन्होंने बोला वीर, तो ये खेल रहा था, एकदम शॉक हो गया कि सर इस टाइम कैसे आ गए, उनका टाइम अलग है। उसके बाद ये सर बैठ गए, पानी वगैरह पिए, मुझसे बात करने लगे। ये थोड़ी देर, आधे घंटे तो ये खेल रहा था, सर को देख रहा था, लेकिन ये आधे घंटे खेल रहा था। आधे घंटे के बाद इसको लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये अभी पानी वानी पीने के बाद रात है तो आराम से, पहले भी की तो छोटे में रात में एक्सरसाइज होती थी आराम से 1-2 घंटे की। ये सोचा कि हो सकता है कि मेरी ये पहले की, तो उसके दिमाग में आया होगा तभी ऐसा इसने रिएक्ट किया। तो ये आधे घंटे के बाद एकाएक हाइपर होने लगा, चिल्लाने लगा बहुत तेज़ तेज़ जैसे होता है। सर से ने बोला ये लग रहा है आपको जान गया है कि एक्सरसाइज कराएंगे। सर बोले मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ कि ये मुझे कितना वॉच कर रहा है। आधे घंटे, मतलब सर 1 घंटे बैठे थे और आधे घंटे हाइपर होना शुरू हो गया। फिर सर बोले नहीं मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए, लेकिन इसके मन में ये डर था कि वो इस टाइम अब लग रहा है कि रेगुलर आएंगे। और रात में इतना हाइपर हुआ, हालांकि मैं खाना वाना खिला के किसी तरह इसको सुला दी। सुबह नॉर्मल उठा, फिर इसको कुछ कुछ याद आया और उसके बाद सेंटर जाने के पहले खूब हाइपर, खूब हाइपर। नॉर्मल गया तो जाता तो नॉर्मल है, गया नॉर्मल, सेंटर में थोड़ा हाइपर हुआ लेकिन सर के साथ एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन थोड़ा रिएक्ट कर रहा था क्योंकि सर समझ गए थे कि इसको लग रहा है कि मैं शाम को या रात को घर पे फिर से शुरू करूँगा। ये घर आ गया, घर आने के बाद भी हाइपर था, बहुत हाइपर था, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया, बहुत हाइपर था। मैंने इसको मतलब दूध वगैरह भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये फिर भी हाइपर था और थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा ये चिल्ला रहा था कि इसको हल्का सा फिट्स आया, बहुत लाइट। उसके बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। उसके बाद ये फिर इसको लगा कि शायद सर ना आए, तो ये धीरे 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 नॉर्मल हो गया। फिर ये खेलने लगा, फिर ये खेलता ही रहा, हाइपर नहीं हुआ, बहुत एक आध बार हुआ लेकिन नहीं हुआ। सर बोले थे कि 2-4 दिन का गैपिंग करके मैं आऊँगा, क्योंकि अगर ये मेरे आने से हाइपर हो रहा है और अगर वो एक्सरसाइज नहीं कराना चाहेगा तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि फिर बच्चे को ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि आप हाइपर होके ये दिखा रहे हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल बच्चे अपना रिएक्ट करते हैं वैसे स्पेशल बच्चे भी करते हैं, तो ऐसे तो किया नहीं जा सकता है। क्योंकि धीरे धीरे इनको एक लाइन पे तो लाना पड़ेगा। जैसे सेंटर में ही कुछ दिन जाके वीर बैठा, फिर एक्सरसाइज हुई लेकिन वो हाइपर हुआ था तो फिर बैठा, फिर एक्टिविटीज़ किया, फिर जैसे वहाँ के पे बचपन से गया तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जब घुल मिल गया, तो धीरे धीरे सर ने 5 मिनट स्टैंडिंग, 5 मिनट गेटर बांध के रखना, 5-5 मिनट का सब कराना शुरू किया। क्योंकि हाइपर होने से प्रेशर देता है गर्दन को, हाथ में नस खिंच जाना, ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए इसको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज हम लोग नहीं कराते हैं। उसके बाद आज भी ये बहुत चिल्लाए थे क्योंकि आज पुराना वाला हाइपर का दौर आया था सुबह और दोपहर में, तो इनको आज थोड़ी सी फीट्स आई है। तो थोड़ी सी फीट्स आई होगी मेरे ख्याल से 1-2 सेकेंड या 3 सेकेंड की आई। तो ये खाना भी ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खाया,
सुस्त हो गया था, क्योंकि बहुत दिन बाद फिर से आया तो सुस्त हो गया था एकदम से, और ये दवा खा के मेरी गोद में सोने लगा, तो इसको हमने सुला दिया। हालांकि अब हम समझ गए हैं कि ये रिएक्ट करने का स्पेशल बच्चों का तरीका है। अगर वो जो चीज़ नहीं करना चाहते हैं उसके प्रति भी अपनी भावनाओं को ये व्यक्त करते हैं, जैसे कि हाइपर होके, रो के, चिल्ला के। सेंटर में और भी बच्चे आते हैं, अपने अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं वो। तो जैसे वीर का हाइपर होना ये भी वो जाहिर करता है कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है। हालांकि मुझसे भी वो नहीं करवा रहा है, मुझसे भी नहीं कर रहा है, एक्टिविटीज़ भी बहुत कम कर रहा है। मैं किसी ना किसी तरह से उसको इंगेज रख रही हूँ। हैंड एक्टिविटीज़ मैंने स्टार्ट की है, ताकि होल्डिंग जो छोड़ दिया है वो फिर से शुरू हो जाए इसकी। जब इसकी हाथ में ग्रिपिंग आएगी, होल्ड करना सीखेगा, तो ये फिर पकड़ के खड़ा होना जो करता था वो फिर से शुरू करेगा। तो ऐसे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये आगे भी बढ़ जाते हैं तो पीछे भी हो जाते हैं, तो बैक भी ये चले जाते हैं। तो ये भी जो आजकल ये फीट्स के प्रॉब्लम से नहीं, ये जो हाइपर होके हम लोगों ने छोड़ा है इसको, कि बहुत ज़्यादा हाइपर होने से कि ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके चलते हम लोगों ने उसको छोड़ा है। उसका ये नाजायज़ फ़ायदा थोड़ा उठा रहा है। हालांकि अब कुछ किया जा नहीं सकता है, उसके दूसरा रास्ता हम लोग वही निकाल रहे हैं कि कैसे इसकी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करें। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे बच्चों का ब्रेन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चलता है। जहाँ हम लोग सोचना ख़त्म करते हैं, वहाँ ये लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। अपने तरीके से क्या दिमाग लगाते हैं ये लोग कि नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से ये दिमाग लगा रहे हैं कि ये चीज़ें इनको ना करनी पड़े। हालांकि सारे बच्चों की बात नहीं है, हर बच्चों में अलग अलग होते हैं, सिम्टम्स अलग होते हैं, व्यवहार अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। मैं अपने बच्चे की बात बता रही हूँ, जो मैंने वॉच किया है, मैंने देखा है उसको, वो मैं अपना राय दे रही हूँ। हालांकि मैं इस चैनल में हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने बच्चे का बारे में बता के, अपने बच्चे की जो चीज़ें हैं वो बता के मैं अपनी राय देती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कमेंट पे राय मांगती हूँ कि आप लोग भी अगर मेरी वीडियो देखते हैं और ऐसे बच्चे आपके घर में हैं, या आपके आस पड़ोस में है, या आपके रिश्तेदार में है, रिश्तेदारी वगैरह में है, दोस्तों के हैं, फ्रेंड्स के, किसी के भी हैं, तो आप उनको मेरे चैनल बोलिए सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, ताकि मैं अपनी राय उनको दूं और उनकी राय मैं ले सकूं और समझ सकूं। और आप लोग भी कमेंट में मुझे बताइए कि अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है या बच्ची है तो आप लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, वो आप लोग के प्रति कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मैं लॉन्ग वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें ये अपलोड करना चाहती हूँ कि मैं जो वीर की परवरिश करने में जो मुझे मेहनत लग रही है, जो मेरा स्ट्रगल हो रहे हैं, जो मुझे दिक्कतें आती हैं, या जो मैं अच्छे तरीके से करा लेती हूँ, या मेरा जो कोऑर्डिनेशन उसके साथ बैठता है, तो वो मैं अपनी भावनाओं को और अपनी चीज़ों को व्यक्त करती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें भी फील की जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो में ये बताती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे इस वीडियो से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कि मेरे वीडियो में कोई सिंपैथी वाली चीज़ें नहीं होती हैं, हमेशा वीर के ही बारे में होता है, वीर का टॉपिक होता है। और जितना मैं वीर के लिए समझी हूँ, जानी हूँ, जो स्पेशल बच्चों के बारे में मैंने रिसर्च किया है, मैं समझ के की हूँ, वही मैं व्यक्त करती हूँ और वही मैं बताना चाहती हूँ। और मेरे जरिए अगर किसी भी परिवार को कुछ भी सहयोग मिल सकता है या कुछ भी जानकारी मिल सकती है, तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करूँगी। और कुछ मैं कहना नहीं चाहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीर के बिहेवियर जो भी चेंज हुआ है मैं आपको बता ही रही हूँ, अपडेट कर ही रही हूँ। वीर की एक्सरसाइज और आने जाने का सेंटर का वीडियो आप देखते ही हैं। तो बस इतना ही। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। नमस्कार।